वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड से पहले थोड़ा हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों कि 1920 से 22 तक 1920 से लेकर 1922 तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में पहला जन आंदोलन चला था, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। और उस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वादा किया था कि जो भी नीतियां आज हम लोग कर रहे हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार, कुछ रचनात्मक कार्य थे और स्वदेशी चीज़ों को अंगीकार करना, तो इनको अगर पालन किया जाए तो भारत को एक साल के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। एक साल, ओनली 1 ईयर स्वराज प्राप्त हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का वादा था। और लोगों ने, भारतीय जनता ने बड़े ही उत्साह से, युवाओं ने इसमें भाग लिया असहयोग आंदोलन में। और इतना इसका प्रभाव रहा कि चंद महीनों में ही जो ब्रिटिश का व्यापारिक क्षति था, वो कहा जाता है कि उनका जो आयात था वो आधा हो चुका था। मतलब विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया 2-3 महीने के अंदर। तो इससे एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा था ब्रिटिश शासन को। और ब्रिटिश शासन आर्थिक लाभ के लिए ही तो भारत में थी, और उसके आर्थिक लाभ को असहयोग आंदोलन का आरंभिक चरण क्षति पहुंचाने में काफी ज्यादा सफल रहा। लेकिन इस घटना ने, चोरी चोरा कांड ने, इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी को मजबूर कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चोरी चोरा कांड हो जाता है, चोरी चोरा घटना हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे चोरी चोरा कहाँ पर थी, यहाँ घटना कब हुई और इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से 5-6 तरह के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला कि 5 फरवरी 1922, हालांकि कुछ बुक में आपको 4 फरवरी भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन 5 फरवरी ज़्यादा ऑथेंटिक है। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत बोले तो आज का हमारा जो यूपी है उसमें उसे संयुक्त प्रांत बोलते हैं, कि गोरखपुर जिला, गोरखपुर काफ़ी फेमस जगह है, योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़ते हैं। संयुक्त प्रांत यानी यूपी के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग अलग से क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और साथ ही खिलाफत जो आंदोलन चल रहा था उनके नेताओं का भी एक जुलूस निकल रहा था। उसमें आम जन का जुलूस था, लेकिन जुलूस पर क्या किया, ब्रिटिश पुलिस ने गोली चला दी डराने के लिए। लेकिन ये तो थे आंदोलनकारी, और जुलूस से जब कोई जनता जाती है तो वो जोश में रहती है, उसका जोश हाई रहता है, और उस जोशीले जो जुलूस की जनता थी उस पर गोली चला देती है ब्रिटिश पुलिस। इससे जनता भड़क जाती है, भीड़ भड़क जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और उन सब ने सामूहिक रूप से मिलकर थाना पर हमला कर दिया। थाना पर जो हमला किया तो उस समय ब्रिटिश जो पुलिस थी वो अच्छे से तैयार थे भी नहीं, तो इस भीड़ ने उसका पूरा फायदा उठाया और पूरे जोश के साथ उनके अंदर राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना तो भरी ही थी। वो अपने नेताओं के भाषण सुन के आ रहे थे, उनके लेक्चर्स को सुन के आ रहे थे, और उसमें उसका जोश हाई था, देशभक्ति की भावना चरम पर थी। उन्होंने थाने में घुसकर भीड़ ने थानेदार और कहा जाता है कि 21 उनके सहयोगी हवलदारों को मारा, और कहा जाता है कि पूरे थाने में आग लगा दी। और जब ये पुलिस भागने लगी उसे पकड़ कर आग में डाल दिया गया, और इस तरह कुल 22 पुलिस को जिंदा इन लोगों ने जला दिया। इस प्रकार जो असहयोग आंदोलन का मुख्य थीम था, गांधी जी का मुख्य ऑब्जेक्टिव था, इसे क्या करना है, अहिंसक रखना है। अहिंसक, गांधी जी के आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ पर अहिंसक आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए भीड़ ने थाने में आग लगाई और कुल 22 पुलिस अधिकारियों को जिंदा जला दिया। यानी ये जो अहिंसक का कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, वो खत्म होता दिखने लगा गांधी जी को।
जिससे गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन को वापस लेने का इसी के बाद घोषणा कर दिया, क्योंकि इससे और ज़्यादा पूरे देश में हिंसा बढ़ सकती थी और हिंसा बढ़ने से ब्रिटिश शासन को दमन करने का मौका मिलता। और गांधी जी को ये पता था कि हमें भारतीयों के पास उस तरह के हथियार, उस तरह के सुसज्जित सामग्री युद्ध के लिए नहीं है जो कि हम लोग अंग्रेजों का सामना कर सके। इसलिए अंग्रेजों से लड़ने का सीधा सा जो सबसे सरल फार्मूला था वो था अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारियों के लिए लड़ा जाए। लेकिन यहाँ जब हिंसा बढ़ गई, ये हिंसा भड़क उठी, तो गांधी जी ने आंदोलन और सहयोग आंदोलन जो कि काफी सफल प्रतीत हो रहा था उसे वापस लेने का घोषणा कर दिया। और क्या किया, बरदोली में, गुजरात के बरदोली में गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलवाई और इसी बैठक में उन्होंने चोरी चोरा कांड का जिक्र किया और सामूहिक सत्याग्रह यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी यहाँ से 2-3 प्रश्न अभी स्टार्ट हो गए हैं बनना। पहला, किस अधिवेशन से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? तो बरदोली अधिवेशन। और किस घटना से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? तो चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुई थी? यूपी यानी संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में। ठीक है। और अब अगला है बरदोली में, बरदोली से जो अधिवेशन हुआ उसके माध्यम से असहयोग आंदोलन को वापस लेने का घोषणा कर दिया गया। लेकिन ये डेट कब तक पूछा जाएगा? यानी बरदोली अधिवेशन का डेट जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो वो डेट था 12 फरवरी 1922। यानी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और पूछा जाएगा वो समाप्त कब हुआ? तो 12 फरवरी 1922 को। किस अधिवेशन में समाप्त किया गया? तो बरदोली अधिवेशन में। लेकिन इस घटना के कारण जो आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने, तो उनके कुछ सहयोगी ही उनसे नाराज हो गए, जिसमें सबसे प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत कदम है। इसी प्रकार CR दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की और गांधी जी को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा कि इतना अच्छा आंदोलन को एक छोटी सी, इतना बड़ा देश है, वहाँ एक छोटी सी घटना घट जाती है, इतने बड़े आंदोलन को आप वापस कैसे ले सकते हैं? लेकिन गांधी जी के आंदोलन की ये विशेष रणनीति थी जिसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बस ऑब्जेक्टिव मोड में जान लेना कि इन लोगों ने, आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण गांधी जी की आलोचना किन किन बड़े नेताओं ने की? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास और सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ ही और भी जो बड़े बड़े देश के संगठन थे उन्होंने भी इसका मिला जुला उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। और अब इसके ऊपर क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उसे लग गया था कि इस तरह का अगर आंदोलन चलता रहा तो हमारी जो सत्ता है यहाँ पर उसकी उस पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अब उन्होंने दमन की नीति अपनाई और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहला यहाँ भी प्रश्न बनता है, गांधी जी को असहयोग आंदोलन के कारण कब गिरफ्तार कर लिया गया? 10 मार्च 1922 को। और क्या किया गया? उसे किस अदालत, यानी 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चला और उसे 6 वर्ष की सजा हुई। यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका ट्रायल किस कोर्ट में चला? तो अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में चला। और न्यायाधीश कौन थे? ब्रूमफील्ड। गांधी जी को किसने सजा की घोषणा कराई? उस समय न्यायाधीश कौन थे? तो ब्रूमफील्ड। और कौन सा न्यायालय था? अहमदाबाद सेशन जज। गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद कितने वर्ष की सजा दी गई? तो 6 वर्ष की सजा दी गई। लेकिन गांधी जी की तबीयत खराब हो गई जेल में, जिसके कारण उसे 5 फरवरी 1924 को ही जेल से रिहा कर दिया गया। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, असहयोग आंदोलन में गांधी जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे जेल से कब रिहा कर दिया गया? तो 5 फरवरी 1924 को। गिरफ्तार कब किया गया था? 18 मार्च 1922 को। ये सारे करीब 7-8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने और इनसे बाहर यहाँ एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और इसी प्रकार अगर आप प्रतिदिन क्लासेस का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 को बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी 9 बजे सुबह
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आराम से तैयारी को कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिलेबस के ओरिएंटेड, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अपने तैयारी को धारदार बना सकते हैं और जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 and watching this video. Thank you very much.